हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एचएनबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नैनी प्रयागराज से। हम लोग केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज जो है चौथा चैप्टर है, चौथा लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित प्रॉब्लम कैसी पूछी जाएंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था आपको कि चूंकि फ्री एटम की जो रेडियस होती है वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। हमेशा एटम की रेडियस जो होती है वो कंबाइंड स्टेट में डिटरमाइन करते हैं। और जो रेडियस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, कैसी बॉन्ड प्रेजेंट है, एटम जब मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसके आधार पे रेडियस को हम लोग कई कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस और आपका आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस देखा जाए तो ये आपका किसमें, आयनिक कंपाउंड में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी एटम है, ए आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपका इससे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बी पे कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो आपका जिस पे ट्रांसफर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज और जिससे ट्रांसफर होगा उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इनके बीच जो आपका फोर्स लगेगा ये आपका कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या आयनिक फोर्स होता है। तो अब आपका ये क्या कहलाती है, ये आपका आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड है तो यहाँ पे देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड में दो तरीके के आयन होते हैं। जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो मीन्स कैटायन का फॉर्मेशन जो होता है बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनता है, जबकि एनायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनकी आयनिक रेडियस क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे ये भी फोर्स ऑफ, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कैटायन एनायन को अपनी तरफ, और एनायन क्या करेगा, कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस आयनिक बॉन्ड पे किसी कैटायन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ तक लग रहा है, उसके न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे। तो अगर हम आयनिक रेडियस को डिफाइन करें तो क्या है, इट इज आयनिक रेडियस इज द आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन is a distance from the center of ion to the ionic bond up to which its force of attraction influence, ठीक, जहां पे आपका इसके आकर्षण बल का प्रभाव होता है किसी भी आयन का, वहां तक आपका क्या होता है, जो इसके सेंटर से न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस कहलाती है। तो हम लोग आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन को अगर देखें, दो तरीके के आयंस हैं, कैटायंस और एनायंस। आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी मान लो यम एटम है, ये कैटायन का कैसे बनता है, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इससे n इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एक पॉजिटिव चार्ज आपका अधिक होगा न्यूक्लियस में, ठीक, और आपका ओवरऑल n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपका इसका z मान लो ये z है तो z आपका यही रहेगा,
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या Z माइनस एन ई के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, शील्डिंग डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो शील्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब शील्डिंग डिक्रीज होगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0.35 शील्डिंग करता है। तो अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे वैसे यहाँ पे शील्डिंग का मान क्या होगा, कम होगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक हम लोग इन जनरल कह सकते हैं, इन जनरल साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। किसी भी कैटायन की साइज जो होगी हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होगी, मींस रेडियस ऑफ m इज मोर देन रेडियस ऑफ m पावर n प्लस। ठीक है, उसकी साइज हमेशा क्या होगी, कैटायन की कम होगी न्यूट्रल एटम की तुलना में। क्यों कम हो गई, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा शील्डिंग का मान क्या होगा, उतना कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान उतना ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंट्रैक्शन ज्यादा होगा और साइज डिक्रीज होगी, मींस साइज ऑफ कैटायन जो होगी वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक, कैटायन पे जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा उसकी साइज क्या होगी या रेडियाई क्या होगी, उतना ही कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम एटम की, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Al प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज हुआ Al2 प्लस हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और लूज हुआ तो क्या हो जाएगा, Al थर्ड प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडियस जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस जो हो जाएगा क्या होगा, रेडियस ऑफ Al इज मोर देन रेडियस ऑफ Al प्लस इज मोर देन रेडियस ऑफ Al2 प्लस इज मोर देन रेडियस ऑफ Al थर्ड प्लस। ठीक है, तो किसी भी एटम है उस पर जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा उसकी साइज का मान क्या होगा, उतना छोटा होता जाएगा। अगर मैं पूछूं आपके कि क्वेश्चन व्हिच हैज स्मॉलर रेडियस, पहला मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं Fe2 प्लस एंड Fe थर्ड प्लस में बताना है, दूसरे आपका Pb2 प्लस एंड Pb4 प्लस में बताना है, तीसरा आपका थैलियम एंड Tl प्लस एंड Tl थर्ड प्लस में बताना है। तो यहाँ पे देखिए Fe2 प्लस और Fe थर्ड प्लस है, तो जाहिर सी बात है Fe थर्ड प्लस की मीन्स रेडियस ऑफ Fe थर्ड प्लस इज लेस देन रेडियस ऑफ Fe2 प्लस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रेडियस ऑफ Pb4 प्लस इज लेस देन रेडियस ऑफ Pb2 प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ Tl थर्ड प्लस इज लेस देन रेडियस ऑफ Tl प्लस। ठीक, तो जितने ज्यादा चार्ज होगा उतने आपका क्या होगा, रेडियस का मान कम होता जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है कि आपका कैटायन की साइज जो है वो आपके न्यूट्रल एटम की तुलना में कम होती है। तो इसके पीछे 2 रीजन है, मीन्स आपका अगर देखा जाए काज ऑफ डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज के डिक्रीज होने के कारण क्या हैं अगर मैं डिस्कस करूं तो पहली चीज 2 कारण है यहाँ पे। पहला, अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेडियस ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव।
तो जब हम लोग रेडियस को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे आपको हमने बताया था कि कैटायन की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे आपका होता क्या है कि कुछ कैटायन का जब फॉर्मेशन होता है तो कुछ एटम में नंबर ऑफ सेल ही लास्ट हो जाते हैं। मीन्स आपका पहला रीजन है ड्यू टू लॉस ऑफ आउटर सेल। आउटर सेल जो है क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सोडियम, अगर हम लोग देखें सोडियम में आपका देखा जाए तो 281 मीन्स के एल एम सेल होती है। अब आपका जब ये Na प्लस का फॉर्मेशन करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 मीन्स के और एल। तो यहाँ पे एम सेल क्या हो गई, लास्ट हो गई। तो जब सेल की संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या हो गई 2, तो रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम लोग देखें तो 282 होता है। यहाँ पे के 3 सेल हैं, के एल एम। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपका Mg2+ बनाता है। Mg2+ बनाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 28 के और एल। मीन्स यहाँ पे एन का मान 3 है और एन का मान यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसलिए इसकी साइज, क्योंकि जैसे जैसे सेल की संख्या घटेगी वैसे वैसे साइज का मान क्या होता है, कम होता है। तो कैटायन की साइज न्यूट्रल एटम की तुलना में इसलिए छोटी होती है, क्यों, क्योंकि कुछ कैटायंस में नंबर ऑफ सेल की संख्या ही कम हो जाती है। दूसरा रीजन अगर हम लोग देखें, सेकंड रीजन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका होता क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो होता क्या है कि जब आपका, जैसे हम एल्युमिनियम को ले लें, ये एल्युमिनियम है, Al+ है, Al2+ है, Al3+ है। इस केस को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका देखिए Z का मान क्या है, आपका Z का मान सब में 13 है। एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है तो सबका 13 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 13 है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया तो यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया। ये आपका 11 और यहाँ पे क्या हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा जेड इफेक्टिव ऑन पर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 13/13। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/12, 13/11, 13/10। तो पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। जितने ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उतने ही आपका आयन की साइज में कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो मीन्स आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, हेंस कंट्रैक्शन इन साइज अकर, कंट्रैक्शन इन साइज ऑफ कैटायन अकर। ठीक, उतने ज्यादा आपका साइज में कंट्रैक्शन होता जाएगा। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसके कारण कैटायन की साइज क्या होती है, एनायन उसके न्यूट्रल एटम की तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका अगर हम लोग देखें एनायन की साइज, साइज ऑफ एनायन की बात करें तो एनायन का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे मान लो आपका कोई न्यूट्रल एटम है, ये कोई आपका न्यूट्रल एटम है, एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पर क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन, एन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर जेड है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे जेड की बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर जेड रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी
Z प्लस n नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। मीन्स जो n इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं उसके क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनक्रीज कर गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इन एनायन। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग का मान भी क्या होगा, इंक्रीजेज। और शील्डिंग का मान जब इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा, डिक्रीजेज। ठीक, जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शील्डिंग करता है। अब शील्डिंग करता है मीन्स आपका एक तरीके से न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे कम कर देता है। तो हमने डिस्कस किया था इसके पहले क्लास में कि जितने आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, शील्डिंग का मान उतने ज़्यादा होगा, तो आउटर सेल पे लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, नेट रिजल्ट एक्सपेंशन हो जाएगा। मीन्स नाभिक की आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम हो जाएगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स आपका हम लोग कह सकते हैं साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम। इसके न्यूट्रल एटम की तुलना में कैटायन की, एनायन की साइज हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, मीन्स आपका रेडियस ऑफ एक्स इज लेस देन रेडियस ऑफ एक्स माइनस। अब देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे, तो उतना ही शील्डिंग का मान बढ़ेगा, तो साइज का मान क्या होगा, उतना ही बढ़ जाएगा। मीन्स आपका साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। एनायन पे जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज का मान क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया। ठीक, अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, n माइनस, और ये फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया आपका n पावर 2 माइनस, और फर्दर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया, n पावर 3 माइनस हो गया। ठीक, क्या हो गया, n पावर 3 माइनस हो गया। तो यहाँ पे आपका z का मान 7 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 7 है। यहाँ पे एक z का मान वही रहेगा सभी में, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आपका परमाणु क्रमांक सभी का वही रहेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ये 9 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा क्या होगा, ये 7/7, यहाँ पे 7/8, यहाँ पे 7/9, 7/10। तो यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज। तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, ये भी कम हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट एक्सपेंशन इन साइज अकर्स, इन साइज अकर्स। नेट रिजल्ट क्या होगा, इसकी साइज में वृद्धि हो जाएगी। मीन्स आपका रेडियस ऑफ, मैं बात करूं अगर रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन रेडियस ऑफ n माइनस इज लेस देन रेडियस ऑफ n पावर 2 माइनस इज लेस देन रेडियस ऑफ n पावर 3 माइनस। इसमें सबसे ज़्यादा साइज क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की पावर 3 माइनस की होगी। सबसे छोटी साइज नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम की होगी। ठीक है, इसी तरीके अब इसका अगर हम लोग देखें कि कैसे आपका पीरियाडिक टेबल में ये हो गया आपका आयनिक रेडियस क्या होती है कैटायन की और एनायन की। अगर हम इसका पीरियाडिक टेबल में ट्रेंड देखें, मीन्स
कैसे वेरी करता है, ट्रेंड्स ऑफ आयनिक रेडियस इन पीरियाडिक टेबल। ठीक है, तो किसी भी पीरियड या किसी भी ग्रुप का जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है, ठीक वही उसके आयनिक साइज का भी ऑर्डर होता है। मींस फॉलो सेम ऑर्डर, फॉलो सेम ऑर्डर एज एटॉमिक साइज। ठीक, सेम ऑर्डर फॉलो करता है जैसे कि आपका एटॉमिक साइज का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट ए ग्रुप या कहिए एल्कली मेटल की बात करें, तो एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब देखिए ये ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो साइज का मान बढ़ता है। ठीक, क्या होता है, इनके इधर से इधर जाने पे साइज का मान क्या होता है, रेडियस इनकी इंक्रीज करती है। मीन साइज का ऑर्डर आपका ये होता है इनका। अब इनके आयन जो बनेंगे, होता क्या है कि इसमें जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं ये मोनोवैलेंट कैटायन फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मोनोवैलेंट कैटायन फर्स्ट ए के और सेकेंड ए के डाईवैलेंट कैटायन बनाएंगे। तो आपका यहाँ पे Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है तो उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो इसका रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस सेम होगा जैसे आपका उनके एटम का है। मीन्स Rli प्लस इज स्मॉलर देन Rna प्लस इज स्मॉलर देन Rk प्लस इज स्मॉलर देन Rb प्लस इज स्मॉलर देन Rcs प्लस। ठीक है, तो ये जो है आपके सेम ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से अब देखिए जितना, अगर हम कैटायन की बात करें पीरियड में चलते हैं, पीरियड में जैसे Li प्लस को ले लें, Be2 प्लस को ले लें और आपका B थर्ड प्लस को ले लें, तो यहाँ पे देख रहे हैं सेम पीरियड है, n का मान सेम है। वैसे भी साइज आपकी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे मैंने बताया था डिक्रीज होती है। तो इनके कैटायन की साइज भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स आपका इसकी साइज आपकी इसकी तुलना में लिथियम की कैटायन की साइज बेरिलियम 2 प्लस आयन से ज़्यादा होगी और बेरिलियम 2 प्लस आयन की बोरान थर्ड प्लस आयन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरीके से मान लो हम 7th ए को ले लें। ठीक, 7th ए मीन्स हैलोजन फैमिली, हैलोजन्स को ले लें। तो इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देखिए इसमें आपका क्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टाटाइन। ठीक, ये तो आपके आस्टाटाइन रेडियो एक्टिव है तो उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो आपका इनके साइज का ऑर्डर क्या होता है, साइज का ऑर्डर आपका ये होता है। ठीक, साइज का ऑर्डर क्या होता है, ये होता है। अब आपका इनका जो एनायन बनेगा, ठीक, एनायन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके F माइनस बनाते हैं, Cl माइनस बनाते हैं, Br माइनस, I माइनस बनाते हैं। तो आपका इनके रेडियस जो होगी इधर से इधर, ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस सेम आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है। मीन्स रेडियस ऑफ F माइनस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ Cl माइनस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ Br माइनस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ I माइनस। I माइनस की साइज क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पे I की साइज क्या है, हैलाइड में सबसे बड़ी है। ठीक, तो सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे पीरियाडिक टेबल में जैसे कि आप उसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग, ये हो गया हमारा आयनिक रेडियाई क्या होती हैं और कैसे पीरियाडिक टेबल में इनका चेंजेज होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ I प्लस एंड I माइनस। आयोडाइड आपका कैटायन भी फार्म करता है और एनायन भी फार्म करता है। तो इनके साइज का ऑर्डर क्या होगा,
तो अब देखिए हमने बताया था कि केटायन की साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से कम होती है और जो एनायन है उसकी साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ केटायन आई प्लस की सबसे कम होगी, फिर आपका रेडियस ऑफ आई का, फिर क्या होगा रेडियस ऑफ आई माइनस की साइज होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपका देखो, अगर मान लो डिफरेंट, ये तो ग्रुप में हो गया, आप ग्रुप में देख लेंगे। मान लो डिफरेंट ग्रुप के आपके स्पीसीज हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आयनिक रेडियाई से। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ आई, आई प्लस एंड आई माइनस। तो आपका ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूट्रल एटम है उसकी साइज क्या होती है, कैटायन की तुलना में अधिक होती है, लेकिन एनायन की तुलना में छोटी होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ आई प्लस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ आयोडीन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ आयोडीन एनायन या आयोडाइड एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच हैज हाईएस्ट आयनिक एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, किसकी आपकी सबसे ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है आपका Cl, दूसरा ऑप्शन है Cl प्लस Cl माइनस, तीसरा ऑप्शन है Br प्लस एंड Br माइनस। तो अब आपका देखिए दोनों हाइलाइड आयन हैं, और हाइलाइड आयन है तो हम लोग ये जानते हैं कि क्लोरीन हैज स्मॉलर साइज देन ब्रोमीन। ब्रोमीन की इसकी क्लोरीन की साइज आपकी क्या होती है, ब्रोमीन से स्मॉलर होती है, तो इसके आयन की साइज भी ब्रोमीन के करस्पॉन्डिंग आयन से छोटी होगी। तो मीन्स आपका यहाँ पे Cl प्लस हैज स्मॉलर साइज देन रेडियस ऑफ Br प्लस एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ Br माइनस, और आपका Br माइनस हैज लार्जर साइज देन रेडियस ऑफ Br प्लस। तो ओवरऑल आपका कौन सबसे बड़ी साइज होगी, Br माइनस की होगी। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग देख लें, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उनकी आयनिक रेडियाई कैसे चेंज होगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है, आइसो का मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस आपका इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब होता है सेम, तो ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका न्यूक्लियर चार्ज या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। मीन्स आपका ऐसी स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, Na प्लस Mg2 प्लस एंड Ne, इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे Z का मान कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये 12 होता है और ये आपका 10 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की इसमें हम बात करें तो 11 में से देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कितना होगा 10, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 10 हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं Na प्लस Mg2 प्लस और Ne में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या है, Na का 11 है, इसका मैग्नीशियम का 12 है और नियॉन का 10 है। तो क्या होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी। कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो इसका आपका जो रेडियस होता है, ठीक, वो आपका डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। जितने ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, फोर्स ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं तो शील्डिंग सब में सेम है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान ज्यादा होगा, तो साइज में कंट्रैक्शन क्या
ज़्यादा हो जाएगा तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, उसका न्यूक्लियर चार्ज का मान उतना ज़्यादा होगा और उसकी साइज आपकी उतनी ही छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेकंड सीरीज के एलिमेंट की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें यहाँ पे Al थर्ड प्लस को ले लें, Mg2 प्लस को ले लें, Na प्लस को ले लें, Ne को ले लें, F माइनस O पावर 2 माइनस N पावर 3 माइनस C पावर 4 माइनस, ये आपके कुछ स्पीसीज हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। यहाँ पे Z का मान सभी के क्या है, यहाँ पे ये 13 है, ये 12 होता है, ये 10 है, 10, 9, 8, 7 और आपका 6 होता है न्यूक्लियर चार्ज, या कहिए एटॉमिक नंबर। एल्युमिनियम का 13, मैग्नीशियम का 12, इस तरीके से कार्बन का क्या है 6 है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की बात करूँ तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ से क्या 3 पॉजिटिव चार्ज आया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से, और 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना बच जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, इसी तरीके से 10 यहाँ पर भी होगा, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, अब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया 10, इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 10, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 10 है। तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सभी के सभी क्या है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब इसमें देखा जाए तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव का मान भी क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो साइज क्या होगी बताइए, साइज आपकी इंक्रीज होगी इधर से इधर जाने पे, मींस साइज ऑफ Al थर्ड प्लस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ Mg2 प्लस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ Na प्लस इज स्मॉलर देन साइज ऑफ Ne इज स्मॉलर देन एंड सो ऑन। सबसे बड़ी साइज जो होगी यहाँ पे क्या होगी, कार्बन माइनस की होगी। तो इधर से इधर जाएंगे तो आपका साइज का मान बढ़ता जाएगा। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उस पर जितने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा या एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी साइज का मान क्या होगा उतना ही छोटा होगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज या which has largest atomic size, इसमें से आपको बताना है कि किसकी साइज आपकी सबसे लार्जेस्ट है। ठीक, तो एक आपका पहला K प्लस है, दूसरा Ca2 प्लस है, तीसरा Cl माइनस है और चौथा S पावर 2 माइनस है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा साइज किसकी है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे सबका। यहाँ पे Z जो है आपका कितना है सबका, देखा जाए तो यहाँ पे Z आपका इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका 17, इसका क्या होता है 16। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे एक निकल गया 18 हो गया, यहाँ पे 2 निकल गया 18 हो गया, एक ले लिया 18, ये 2 ले लिया 18, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो इसमें जो साइज का ऑर्डर हो जाएगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसकी साइज छोटी, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस जो हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या हो जाएगा कि S पावर 2 माइनस का सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका इसका सबसे कम है। फिर आपका रेडियस ऑफ Cl माइनस, फिर आपका रेडियस ऑफ K प्लस, फिर आपका रेडियस ऑफ Ca2 प्लस, मीन्स इसकी साइज सबसे लार्जेस्ट होगी
इसमें दिए गए, इसमें लार्जेस्ट और इसका सबसे क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट होगा, ठीक, स्मॉलेस्ट। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट आयनिक रेडियाई के बारे में, कैसे आपका एटॉमिक रेडियाई क्या है और आयनिक रेडियाई क्या है। अब इसके बाद हम लोग आगे इनके थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेंगे, जो प्रॉब्लम आपको पूछी जाती हैं वहाँ से देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पीरियाडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।